Hello everyone, this is Jyoti from Jyoti Judiciary Coaching. Hope you all are doing well. And in this video, I'm not going to discuss any law topic today. Rather, I will discuss how to prepare for judiciary exams. I have received so many queries from different students that ma'am, what should be our schedule? हम किस तरीके से सब्जेक्ट को अप्रोच करें या हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाए और हमारा रिवीजन भी हो जाए। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ उस स्ट्रैटेजी की ही बात करूंगी। देखिए मेरे अकॉर्डिंग आपका डेली शेड्यूल जो है वो डिजाइन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आज के दिन आपको क्या करना है। ठीक है, अब उसको करने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो आप एक डेडलाइन ले लीजिए। लेट सपोज आपके एग्जाम 60 डेज बाद है, तो 45 डेज शुड बी योर डेडलाइन कि मुझे 45 डेज में पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। अब रिमेनिंग ऐसा करने को क्यों कह रही हूँ, 15 डेज में हम क्या करेंगे, 15 डेज में हम रिविजन करेंगे और हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, और अगर मेंस का एग्जाम है तो हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो 45 डेज इज अ डेडलाइन। अब इसको हम कैसे प्लान आउट करें। 45 डेज का डेली शेड्यूल हमें पता होना चाहिए। अब 45 डेज का शेड्यूल मत बनाइए, वीक शेड्यूल बनाइए। सबसे पहले तो दो लिस्ट बनाइए, एक बड़े सब्जेक्ट की लिस्ट बनाइए, एक छोटे सब्जेक्ट की लिस्ट बनाइए। क्योंकि टाइम कम है तो हमें दो सब्जेक्ट्स को या दो से ज्यादा सब्जेक्ट को साइमल्टेनियसली लेके चलना पड़ेगा। लेकिन दो बड़े सब्जेक्ट्स हम नहीं चला सकते हैं। हमें क्या करना होगा, एक बड़ा सब्जेक्ट लेंगे और एक हम छोटा सब्जेक्ट लेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने सीआरपीसी लिया और उसके साथ मैंने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट उठाया। तो क्या हुआ, लेट सपोज सीआरपीसी मेरा 10 डेज में खत्म होगा, एसआरए मेरा 4 डेज में खत्म हो गया। ठीक है, तो मेरे दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट तो मेरा खत्म हो गया। मैंने उसके बाद एक और सब्जेक्ट ले लिया। लेट सपोज मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ले लिया और वो करने में मुझे 6 दिन लगेंगे। तो 10 दिन में मैंने 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, एक मेजर, दो, एक छोटा और एक एवरेज सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम साइमल्टेनियसली सब्जेक्ट्स को उठाएंगे। लेकिन खाली लॉ पोर्शन से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। आरजीएस की मैं बात करूं तो हिंदी इंग्लिश का लैंग्वेज पोर्शन आता है। अगर मैं डीजीएस की और यूपी पीसीएसजे की बात करूं तो वहां पे जीएस पोर्शन, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो हमें वो एक्स्ट्रा चीजें भी करनी है, तो वो भी हमारे डेली शेड्यूल में इंक्लूडेड होनी चाहिए। तो अब आप क्या करो, आपको पता है कि अब आप डेली शेड्यूल कैसे बनाएंगे। अब लेट सपोज सीआरपीसी का मुझे बैरक कंप्लीट करना है, तो कैसे करेंगे। आप या तो पेजेस को काउंट कर लीजिए। लेट सपोज देयर आर 200 पेजेस इन सीआरपीसी, डिवाइड बाय 10, यानी 20 पेजेस मुझे रोज के सीआरपीसी के करने हैं। जो भी है, मैं तो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पे। एसआरए में 20 पेजेस हैं, 4 दिन में मुझे से खत्म करना है। तो अगर मैं रोज के 5 पेज भी पढ़ूंगी तो मेरा 4 दिन में सारे खत्म हो जाएगा। तो रोज का 5 पेजेस है सारे, 20 पेजेस मेरे सीआरपीसी, ये हो गए। अब हमें पता होता है कि हम कितने घंटे में इतना कर लेंगे। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग इट कि मेरे को 2.5 से 3 घंटे सीआरपीसी में लगेगा, 1-1.5 घंटा मुझे एसआरए में लगेगा। ये तो मेरा लॉ पोर्शन, मेरा डेली का ये हो गया। इसको लिख लीजिए, मंडे को इतना इस सेक्शन से, इस सेक्शन तक या इस पेज से इस पेज तक मुझे करना है, ये लिखिए। डेली का मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसा शेड्यूल होना चाहिए आपका। फिर एक्स्ट्रा चीजों को लिखिए कि मुझे हाफ एन आवर न्यूज़पेपर को देना है, मुझे 45 मिनट्स हिंदी, 45 मिनट्स इंग्लिश को देना है, मुझे क्या कहते हैं आंसर राइटिंग में, हर ऑल्टरनेटिव डे में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, वो मुझे करना है। 1 घंटा मुझे राइटिंग स्किल्स को देना है अपना। तो इस तरीके से अपने आवर्स को काउंट करिए और अपना मंडे टू संडे का शेड्यूल बनाइए एंड उसको स्टिक कर लीजिए जहां भी आप पढ़ते हैं, ताकि वो आपको नजरों के सामने रहे। और उसको कंप्लीट करने के बाद उसको रोज कट करिए। मंडे कंप्लीट, ट्यूसडे कंप्लीट, वेडनेसडे कंप्लीट। आप ये एक्टिविटी करने को मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, दिस विल बूस्ट यू। आप मोटिवेटेड रहोगे। दिस विल गिव यू सेटिस्फेक्शन, दिस विल गिव यू हैप्पीनेस कि यस आई हैव अकम्प्लिश्ड माय डे शेड्यूल एंड आई हैव स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स माय गोल। दिस इज अ बिग हैप्पीनेस। उसको सेलिब्रेट करो, इंजॉय करो। जितना सोचा था उतना कर लिया, उसके बाद जो मन में आए वो करो। ठीक है, अगर आपको कहीं मार्केट में जाना जरूरी आ गया है या घर में कोई पार्टी आ गई है, मेहमान आ गए, तो सुबह उठ के पढ़ो। लेकिन मुझे, मेरे लिए प्रोमिनेंट क्या है, मेरा डे शेड्यूल, उसके बाद मेरी बाकी सारी चीजें। प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कुछ पाना चाहते हो तो कुछ कॉम्प्रोमाइजेस देने पड़ेंगे आपको। ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। दिस इज द प्रोसेस ऑफ बिकम अ जज। तो ये तो फॉलो करना ही पड़ेगा, कुछ सेक्रीफाइसेस, कॉम्प्रोमाइजेस देने पड़ेंगे। पॉजिटिव रहना होगा,
ठीक है। और खुद पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब रिवीजन की बात अगर मैं करूं तो रिवीजन क्या करना है, हमने जो पढ़ा डेली उसको हम डेली के डेली रिवाइज भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी टिप ये है कि जब भी आप बेड पर सोने जाते हैं, दिस इज अ हाफ एन आवर एक्टिविटी और 45 मिनट्स एक्टिविटी। हम 1 से 1.5 घंटा रोज बेड पर जाने के बाद रील्स को स्क्रॉल करते हैं, फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करते हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, व्हाट यू शुड डू, आपने जो पढ़ा है उसको रिकॉल करो। बस लेटे लेटे आईज क्लोज करके याद करो कि हमने क्या पढ़ा था, और कुछ नहीं करना। सेक्शन 1 में ये था, 2 में ये था, 10 में ये था, 15 में ये था। लेट सपोज मुझे 16 याद नहीं आ रहा, सेक्शन 16 मुझे याद नहीं आ रहा, उसको नोट डाउन कर लो, या तो उसी वक्त देख लो या मॉर्निंग में देख लेना। अब मुझे सारी चीजें याद आ गई पर मुझे 4 सेक्शन याद नहीं आए, तो जितना याद आ गया वो 100% हमारे दिमाग में है, जो रह गया वो सुबह हम पढ़ लेंगे, तो हमारा 100% रिविजन भी हो गया। रात में सोते टाइम कर लो, सुबह जॉब करने जाते हो तब कर लो, किचन में कुछ काम कर रहे हो तब कर लो, गान कुछ टाइम पास करने के लिए गाने सुन रहे हो आप तब कर लो। एनी टाइम यू कैन डू दिस। दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज, दिस इज द बेस्ट टिप टू रिवाइज योर कोर्स। This is how you will do your daily schedule and you will revise it as well. आप 45 डेज में आप ये कंप्लीट करेंगे, रिमेनिंग 15 डेज में आप उसको रिवाइज करेंगे अपने कोर्स को, और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जब रिवीजन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो हमारा पेपर अच्छे से निकलता है। This video I have made only to explain you what strategy you should make, ठीक है। आपका डेली रोज आपका डिजाइन जरूर होना चाहिए, दैट इज फॉर श्योर। आप रोज अपने गोल की तरफ फॉरवर्ड होंगे, बेबी स्टेप्स की तरफ ही हम को लेते हैं, तभी हम सक्सेस की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो दी द बेबी स्टेप्स, रोज काम करो, रोज अपने गोल की तरफ स्टेप फॉरवर्ड करो। So I hope these tips will work for you, ठीक है। And if you like them, please follow it in your life. And thank you so much for watching me. And if you like the video, please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much for watching me. Thank you so much. Bye bye. Take care.